फ्रेंड्स, तो पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 1 सिमिलैरिटी का प्रैक्टिस सेट 1.1 कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने वो नहीं देखा तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए। तो आज हम इसका नेक्स्ट पार्ट शुरू करेंगे, जो कि है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम जिसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनली थ्योरम। इसको हम BPT भी कहते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ईजी थ्योरम है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो थ्योरम कुछ इस तरीके से है, इफ़ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल intersects the remaining sides in two distinct points, then the line divides the sides in same proportion। ठीक है, पढ़ने से तो आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया होगा, तो ठीक है मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इफ़ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल, अगर एक ट्राइंगल है, देखिए मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ। अगर यहाँ पर एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल का हम नाम दे देते हैं ABC। इफ़ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल, अगर एक लाइन जो है ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल है। अब जैसे ट्राइंगल की एक साइड है ये BC, तो इसके पैरेलल एक लाइन है, ठीक है, इसको हम नाम देते हैं M। इंटरसेक्ट्स द रिमेनिंग साइड्स इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। अब ये जो लाइन M है ये इसके दोनों अदर साइड को यानी AB और AC को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे टच करती है, एक ये और एक ये, ठीक है। तो हम इसको नाम दे देंगे P, इसको नाम दे देंगे Q, ठीक है। देन द लाइन डिवाइड्स द साइड्स इन द सेम प्रपोर्शन, ठीक है। अगर ये दोनों पॉइंट पे टच करती है तो ये जो लाइन है वो दोनों साइड्स को सेम प्रपोर्शन में डिवाइड करती है। तो यही हमें प्रूफ करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो AP अपॉन PB होगा, ये वाला एरिया, वो AQ अपॉन QC के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। यह थ्योरम इस तरीके से प्रूव करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ कर लेंगे, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। हम सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाएंगे ABC, ठीक है, बहुत ही सिंपल। ट्राइंगल को नाम दे देंगे ABC। अब उस ट्राइंगल की एक साइड या तो BC या तो AC या फिर AB, तो उसकी जो एक साइड है, जैसे यहाँ पर है BC, तो उसके अपोजिट में, उसके पैरेलल में एक लाइन बना देंगे और उसको नाम दे देंगे L। दिस इज लाइन L, ठीक है, इतना हो गया। अब ये जो लाइन है वो ट्राइंगल के दोनों अदर साइड्स को यानी AB और AC को दो पॉइंट पर टच कर रही है, उसको नाम दे देंगे P एंड Q, ठीक है, इतना ड्रॉ कर लिया। अब इस फिगर को देखते हुए हमें जो है वो गिवन लिखना है, ठीक है। तो गिवन लिखेंगे, गिवन इन ट्राइंगल ABC लाइन L इज पैरेलल टू लाइन BC, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो लाइन L है वो लाइन BC के पैरेलल है, ठीक है। तो ये पहले हम लिख देंगे गिवन में, उसके बाद हम लिखेंगे एंड लाइन L इंटरसेक्ट्स AB एंड AC एट पॉइंट P एंड Q रिस्पेक्टिवली। अब ये जो लाइन L है ये AB और AC को इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट P एंड Q, ठीक है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि लाइन L इज पैरेलल टू लाइन BC एंड लाइन L इंटरसेक्ट AB एंड AC एट पॉइंट P एंड Q रिस्पेक्टिवली, ठीक है। आपको इतना समझ गया। अब उसके बाद गिवन लिखने के बाद हमें प्रूफ क्या करना है। तो हमें क्या प्रूफ करना था कि ये जो A है ये इक्वल है, मतलब AP AQ के इक्वल है और PB QC के इक्वल है। तो इट मीन्स हमें प्रूफ करना है AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, ठीक है। AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, ये हमें प्रूफ करना है, ओके। अब हम इसमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन करेंगे। हमारी जो फिगर हमने ड्रॉ की है उसको प्रूफ करने के लिए हमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, ड्रॉ सेगमेंट PC एंड BQ। अब देखिए ये जो दो पॉइंट आपने जो मार्क किए थे वहाँ पर जो लिखा था P एंड Q, अब ये जो P है उसको ट्राइंगल के ये C पॉइंट से जोड़ दीजिए, ठीक है, और जो पॉइंट Q है उसको ट्राइंगल के B पॉइंट से जोड़ दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास इस तरह की फिगर रेडी हो जाती है। तो ये हमें कंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन हो जाने के बाद अब हम प्रूफ पे आएंगे कि हमें इसे प्रूफ कैसे करना है, ठीक है। तो चलिए प्रूफ करते हैं।
तो प्रूफ में पहली लाइन जो लिखी हुई है उसमें लिखा हुआ है ट्राइंगल ए पी क्यू एंड पी क्यू बी हैव इक्वल हाइट्स। तो चलिए देखते हैं क्या इनके पास इक्वल हाइट्स है। कौन कौन सा ट्राइंगल कहा गया था? ट्राइंगल ए पी क्यू एंड ट्राइंगल पी क्यू बी हैव इक्वल हाइट्स। ठीक है, अब हम इसे प्रूफ करके दिखाएंगे कि ये दोनों के पास इक्वल हाइट्स है। तो सबसे पहले जो है इस ट्राइंगल को हमें कुछ इस तरह से बना लेना है, कुछ इस तरह से। ठीक है, ये जो है यहाँ पर Q आ जाएगा, A यहाँ पर आ जाएगा, P यहाँ पर आ जाएगा और B यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल। अब अगर हम इन दोनों ट्राइंगल का एरिया लिखें तो किस तरीके से होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू का एरिया अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी का एरिया। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल इससे पहले हम वीडियो में हमने देख चुके हैं किस तरीके से निकालते हैं। तो फॉर्मूला क्या है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 कैंसिल हो जाता है जब रेशियो में आता है तो। ठीक है, तो ए पी क्यू क्या हो जाएगा? बेस इंटू हाइट। तो ए पी क्यू, इस ट्राइंगल का बेस हो जाएगा ए पी और हाइट हो जाएगी क्यू पी। तो आ जाएगा ए पी इंटू क्यू पी और अपाउंड में इस वाले ट्राइंगल में पी क्यू बी में बेस हो जाएगा पी बी और हाइट हो जाएगी क्यू पी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पी बी और हाइट क्यू पी। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों ही ट्राइंगल में एक ही हाइट है, दोनों की हाइट सेम है। तो क्यू पी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा किस तरीके से आ जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी इज इक्वल टू ए पी अपॉन पी बी। एंड व्हाट इज द रीज़न? रीज़न क्या है हमारे पास? एरियाज प्रोपोर्शनल टू बेस बिकॉज दे आर हैव इक्वल हाइट्स। उनकी जो हाइट्स है वो इक्वल है, इसलिए वो बेसिस के प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हम। एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू सी। अब यहाँ पर देखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू सी। अब इन दोनों ट्राइंगल्स की हाइट भी सेम है, राइट? ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल्स की भी हाइट सेम हो जाएगी। तो हम यहाँ पर ये दोनों भी बेस के प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू सी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन ए सी। ए क्यू अपॉन ए सी ये इनके बेस है। ठीक है, बिकॉज एरियाज प्रोपोर्शनल टू बेस बिकॉज दे आर हैविंग इक्वल हाइट्स। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए सेगमेंट पी क्यू इज कॉमन बेस ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी एंड पी क्यू सी। अब यहाँ पर देखिए पी क्यू बी पी क्यू सी, इन दोनों ट्राइंगल का बेस सेम है, दैट इज पी क्यू। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? सेगमेंट पी क्यू इज कॉमन बेस इन ट्राइंगल पी क्यू बी एंड पी क्यू सी। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? सेगमेंट पी क्यू इज पैरेलल टू सेगमेंट बी सी। ऑफ कोर्स सेगमेंट पी क्यू इज पैरेलल टू सेगमेंट बी सी, हेंस ट्राइंगल पी क्यू बी एंड पी क्यू सी हैव इक्वल हाइट्स। ट्राइंगल पी क्यू बी एंड पी क्यू सी हैव इक्वल हाइट्स। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले हमें ये बता दिया कि जो सेगमेंट पी क्यू है वो कॉमन बेस है ट्राइंगल पी क्यू बी और पी क्यू सी में, और ये भी बता दिया कि जो पी क्यू है वो पैरेलल है बी सी के। अब बच्चों याद कीजिए, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि अगर दो पैरेलल लाइंस के दरमियान कोई भी ट्राइंगल फॉर्म होता है तो उसकी हाइट इक्वल होती है, दोनों की हाइट सेम होती है। ये एक प्रॉपर्टी है, आपको याद रखना है बस, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है हेंस ट्राइंगल पी क्यू बी एंड पी क्यू सी हैव इक्वल हाइट्स। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे इस तरीके से एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू सी। ओके, अब बच्चों देखिए ये पी क्यू बी और पी क्यू सी में हाइट भी सेम है और बेस भी सेम है। इनका बेस क्या है? इनका बेस है पी क्यू और हाइट तो इनकी इक्वल है ही, दैट्स वाई एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी जो है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल
PQC के इक्वल हो जाएगा, दोनों का एरिया जो है वो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देखिए, ये जो APQ अपॉन PQB है वो APQ अपॉन PQC के इक्वल हो सकता है। ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना था, हमें प्रूफ करना था AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है AP अपॉन PB AQ अपॉन QC। तो ये दोनों को इक्वल बताने के लिए हम ये दोनों को इक्वल बताएंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC। और यहाँ पर हम रीजन लिख देंगे फ्रॉम 1 2 एंड 3। ठीक है, ये 1 2 3 से हमारा वो आ जाएगा। उसके बाद हम लिखेंगे कि अगर ये दोनों आपस में इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल है, तो इनका जो वैल्यू है, इनकी जो यूनिट है वो भी इक्वल हो जाएगी। तो अगर ये दोनों आपस में इक्वल हो गए तो ऑब्वियसली ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें यही तो प्रूफ करना था, यही तो हमें प्रूफ करना था। ठीक है, सो ये हमारा प्रूफ कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही इजी एंड सिंपल मेथड में मैंने आपको BPT एक्सप्लेन किया है। आपको एग्जाम में सिर्फ ये लाइंस दी रहेगी और आपको बाकी सब सॉल्व करना है, ये पूरा आपको ये पूरा सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप मेरे मेथड से मैंने जो एक्सप्लेन किया है उसे बार बार देखकर आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड कीप प्रैक्टिसिंग।